नमस्ते। तो किसी दोस्त ने पूछा कि ध्यान के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। वैसे इस पे काफ़ी बात हम कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं और नुकसान की भी बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे तो नुकसान भी हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं। मतलब वो ऐसे नुकसान नहीं है कि जैसे उसके करने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो नुकसान ऐसे हैं जैसे कि कंसीट आ सकती है, ये आ सकता है कि मैं औरों से थोड़ा अलग हूँ। कई बार शुरू शुरू में आ जाता है कि और तो सब गए गुजरे हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये वाला आ सकता है। ये वाला आ सकता है कि अब तो हम ध्यान करने वाले हैं, ठीक है, और चीज़ों से मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं है, जिसको स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया कि कहीं स्पिरिचुअल बाईपासिंग तो नहीं हो रही कि आप इमोशंस को दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है मेरे को विनम्र होना है, मेरे को हम्बल रहना है, लेकिन उससे सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं। ये हो जाता है, हो सकता है। ये कई बार क्या होता है कि ध्यान करने वाले सोचते हैं कि बस अब ध्यान मिल गया, बस अब इससे सब कुछ हो जाएगा, मेरी जॉब में प्रमोशन भी हो जाएगी, मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं होगा। शरीर अपनी जगह है, मन अपनी जगह है। ये मन की मेनली एक्सरसाइज है। फ़ायदे इससे बहुत सारे होंगे। वैसे मैं गूगल कर रहा था कि क्या है इसके फ़ायदे, तो साइंटिफिक बेस्ड फ़ायदे बता रहे हैं। आप कर लेना, आप देख लेना, बहुत सारे होंगे जो मैं हो सकता है भूल जाऊं बताना। तो आप उसमें देख लेना क्या क्या है। इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है, जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो बहुत सारे मेडिटेटर्स पे रिसर्च हुई है, हो रही है, नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। तो एक तो ये है कि इससे आपका मन सही होने लग जाता है। ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, जैसे अगर कोई बहुत गुस्सा करता होगा तो उस तरह के रास्ते बन जाते हैं, पाथवेज, लिटरल, बिल्कुल ऐसे खुदे हुए, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। कोर्टिजोल बनना बहुत कम हो जाएगा। जब आप रिएक्ट इस तरह से नहीं करेंगे तो वो कम हो जाएगा। जो हैप्पी केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, गाबा है, बहुत सारे और हैं जिनका मेरे को नाम नहीं पता, भी साइंटिस्ट नए नए लेके आते हैं, चेक करते होंगे, देखते होंगे, उसका नाम रख देते हैं नया। तो वो बनने शुरू हो जाते हैं। उससे आपके सिर्फ ब्रेन की हेल्थ नहीं, इसमें फिजिकल हेल्थ में भी वो फ़ायदा करता है। जैसे सेरोटोनिन है तो वो कहते हैं कि वो गट में बनता है, तो वो उसको ठीक कर देता है। जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक हो जाती है, सही होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप चीज़ों को उस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, जिसको प्रज्ञा बोला ना, तो प्रज्ञा डेवलप होनी शुरू हो जाती है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। फोकस बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स हैं तो उनका फोकस पढ़ाई पे बढ़ जाएगा, काम करने वाले हैं तो उसमें काम में बढ़ जाएगा। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया, स्ट्रेस वाला था। स्ट्रेस वाले पे उन्होंने क्या, कल वाले परसों वाले पे शायद, तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। वो मेरे से मिले हैं जब मैं बड़वा में था, और हमारी बहुत सारी बातचीत हुई, और वो आ जाते थे हफ्ते 10 दिन में एक बार मिल लेते थे, और जाते जाते बोलते थे कि यार मैं ही बोलता रहा, मतलब काफ़ी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए। मैं तो इसमें बोल लेता हूँ, आप वहाँ सुन लेना। लेकिन बार बार एक बार बोलते थे, यार मेरा काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को वहाँ इंटरेस्ट नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता। और दूसरा उन्होंने बोला था किसी के प्रति मेरे मन में बहुत ज़्यादा अवर्जन था, एक तरह का गुस्सा था, चिढ़ थी। वो कह रहे यार इस बार तो सही हो गया, मैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कमेंट में लिखा है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी मुलाकात रही। तो 3-4 महीने में तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। और बोले मेरे काम में भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, आईटी वाले हैं ये,
आईटी वाले बहुत ही कम होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम इंटरेस्ट से कर रहे हैं, कह रहे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि अब आप काम को काम की तरह देखने लग गए ना। ठीक है भाई, अब पैसे के लिए कर रहे हैं काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसको ठीक तरीके से करिए। तो ये सब होने वाला है अगर आप ठीक तरीके से करेंगे। अब मतलब गूगल में कर रहा था तो वो तो कह रहा था अगर 5-10 मिनट की भी मेडिटेशन आप रोज़ करते हैं तो आपको फ़ायदे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब आपने थोड़ा बहुत करना शुरू किया और आप सोच रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का इस हल मेरे को मिल जाएगा इससे, ऐसा तो नहीं होगा। तब एकदम से थोड़ा टाइम लगता है और हर प्रॉब्लम का तो हल इसमें है नहीं, तो कुछ चीज़ें तो आपको फेस करनी पड़ेंगी, दुख तो आएंगे। बुद्ध ने कहा सुख दुख आएंगे, लाभ हानि आएगी, कभी आपको फ़ायदा होगा कभी आपको नुकसान होगा, मान अपमान होगा, कभी आपकी बहुत इज्जत होगी कभी नहीं होगी, यश अपयश आएंगे, कभी फूल मालाएँ पड़ेंगी कभी बेइज्जती होगी। तो ये सब तो होने वाला है। तो उसमें आप कैसे डील करेंगे वो बात है। तो अगर आप समतापूर्वक रहेंगे, थोड़ा इक्वेनिमस रहेंगे, उस तरीके से आप डील करेंगे तो कहानी कुछ और होगी। अच्छा, इससे फिज़िकल बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका ब्रेन का जो डिसऑर्डर है वो ठीक होना शुरू हो गया, कई सारी और जो बीमारियां हैं ब्रेन से रिलेटेड वो ठीक हो सकती हैं। इवन कि ब्लड प्रेशर भी अगर किसी का हाई हो तो ठीक होना शुरू हो जाता है, कि हार्ट सही होना शुरू हो जाता है। कि अब मेरा तो हार्ट पहले से ठीक ठाक है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने प्रयोग किए होंगे बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक होना शुरू हो जाता है और बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आपको पेन के साथ डील करना आ जाता है, दर्द के साथ। तो दर्द कम भी हो सकता है इससे, क्योंकि आपको डील करना आ गया, एक आपका एटीट्यूड बदल गया। एक किसी मंक का मैं सुन रहा था कि वो कोई रिट्रीट कर रहे थे कहीं स्विट्ज़रलैंड में या कहीं, तो कि एक महिला आई जिसको कि बहुत सारे पेन थे और डॉक्टर ने कहा कि इसका कुछ नहीं कर सकते, बस पेन किलर ले सकते हो और इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब ये आप ठीक नहीं कर सकते। तो कि मेरे पास आई, बोली ऐसा ऐसा है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो मंक ने कहा कि ऐसा है सिस्टर कि ये तो है, आपको पता है, तो या तो आप ब्लेम करते रहिए कि मेरे को क्यों हुआ, उसको घसीटते रहे दिमाग में विक्टिम मेंटेलिटी कि मेरे को ही क्यों हुआ, मेरे को ही क्यों हुआ। एक तो कि ये है, दूसरा एटीट्यूड ये है कि ये है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ये है, अब इससे कैसे डील करना है। 2-3 दिन बाद वो आए कि यार चेंज हो गया, कि मिरेकल हो गया, मेरा सारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया कि यार इससे पेन भी कम हो रहा है। कि मतलब पेन पता नहीं कम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एटीट्यूड चेंज होने के साथ आपका दर्द कम हो सकता है। जैसे आप ध्यान में बैठे, ध्यान में कभी देखना 15-20 मिनट आप बैठ गए, माना आप बैठते नहीं थे इतनी देर, या इतनी देर बैठते थे, थोड़ा और देर बैठ गए, दर्द होने लग गया, पैर में दर्द होने लग गया, ख़ास तौर पे पैर में होता है, बैक में होता है, लोअर बैक में हो सकता है, अपर बैक में भी हो सकता है, बस जनरली पैर में। आप पोस्चर चेंज करने वाले थे, आपने सोचा अच्छा थोड़ा देखना है, ले गए टेंशन और देखना शुरू कर दीजिए कि इसका सेंटर कहाँ है। ये जो दर्द एकदम से सॉलिडिफाई होके आ रहा है, एक्चुअल में ऐसा सॉलिड है क्या, और देखना आपने शुरू कर दिया। कई बार वो टूटना शुरू हो जाता है और चला जाता है, और कई बार नहीं भी जाता तो आपको लगता है यार इतना तो नहीं है यार, जितना मन, जितना ब्रेन या जो भी कह लीजिए माइंड इसको जितना बढ़ा चढ़ा के बता रहा है ना, वो मैग्नीफाई करके बताता है, उतना तो नहीं है, उससे बहुत कम है। तो पेन में इससे मदद मिल सकती है, जबकि आप वहाँ रहना शुरू कर देते हैं प्रेजेंट मोमेंट में और उसको देखना शुरू कर देते, इतना है क्या, तो आपकी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो जाएगी, आपका खान पान थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बहुत हैवी खाना खा लें और उसके बाद आप ध्यान करने बैठें तो होता नहीं है ध्यान, फिर तो नींद आएगी,
या बहुत भारीपन रहेगा, तो फिर आप देखेंगे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितनी बार खाना है। ये अंडरस्टैंडिंग आएगी धीरे धीरे। जब ये आएगी तो आप उस तरीके से काम करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे तो आपकी सेहत ठीक होनी शुरू हो जाएगी, अगर उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। कई लोग अपने को सिर्फ मेडिटेशन में झोंक देते हैं, और कई बार कोई लिखने पढ़ने वाले काम करते हैं, वो भी औरों के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके लिए भी अच्छा होगा, लेकिन अपनी इस सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते तो फिर तो नहीं होगा। मतलब सेहत जितना मेडिटेशन काम कर सकता है उतना करेगा, लेकिन शरीर के साथ भी काम करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। तो अगर ये बैलेंस बना के आप चल रहे हैं तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, कई सारे डिसऑर्डर ठीक हो जाएंगे बॉडी के, क्योंकि आप यहीं हैं। पोस्चर आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप बैठ रहे हैं। तो बैठने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप क्रॉस लेगेड बैठ रहे हैं, ज़्यादातर बैठते हैं ऐसे, तो फिर आप देखेंगे यार कैसे मैं ज़्यादा देर तक बैठ सकता हूँ, या जितनी भी देर बैठ रहे हैं ठीक से बैठ सकते हैं, तो आपका पोस्चर सही हो जाएगा, फिज़िकल हेल्थ सही हो जाएगी, मेंटल हेल्थ आपकी सही हो ही रही है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आपके ठीक हो रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, आपका फोकस बन रहा है काम में, पढ़ाई में, आप जहाँ भी हैं, आपके व्यवहार सही होने शुरू हो जाएंगे अगर आप ध्यान सही तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ फिर आप देख रहे हैं कि अच्छा मेरे को क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। दूसरा जब बोल रहा है, जब आप उनकी बात पे रिएक्ट करना शुरू करते थे, अब आप थोड़ा सा पॉज लेना शुरू कर दिए, देखना शुरू कर दिया, अच्छा यहाँ गुस्सा आता है, अच्छा मम्मी ऐसा बोलती तो ये होता है, या हस्बैंड या वाइफ या भाई या बहन या कोई भी दोस्त या बॉस या वर्कर तो उन पैटर्न्स को आप देखना शुरू कर दिए, और वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू होंगे। एकदम से ऐसे नहीं है कि 2-4 दिन आप बैठे ध्यान में, या 2-4 हफ्ते और आपने कहा रहे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो चेंजेज आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, जब आप कंसिस्टेंटली उसको करेंगे। ये चेंजेज आएंगे ही आएंगे अगर आप कंसिस्टेंटली करेंगे, तो आपके व्यवहार बदलना शुरू हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप मैत्री की साधना कर रहे हैं, कि मैत्री की साधना मतलब कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, वो तभी कर सकते हैं जब पहले थोड़ा सा माइंड क्लियर होगा। नहीं तो अगर पड़ोसी से नहीं बनती तो आप कहेंगे बाकी सबका भला हो, इसका नहीं होना चाहिए भला, या कोई और, ट्रंप भी हो सकते हैं, पुतिन भी हो सकते हैं, कोई कोई और हो सकते हैं, और कहीं ये नहीं, ये नहीं, नहीं सबका आएगा धीरे धीरे। पहले वैसे ही बोलना शुरू कर दो, धीरे धीरे जब आना शुरू होगा तो आप ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे, आप सबको दे सकते हैं। तो वो कहते हैं अगर मैत्री की साधना आप कर रहे हैं और उससे थोड़ा बहुत आपका माइंड प्योरीफाई होना शुरू हो गया, तो कि नींद अच्छी आती है, बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर नहीं आ रही, जैसे एक साथी का था आज कि मेरे को 2 बजे नींद खुल जाती है, मैं क्या करूं, तो आप ध्यान करना शुरू कर दो। नहीं तो आप लेटो, शवासन में लेट जाओ, आप सांस देखते रहो, अपने बॉडी अवेयरनेस देखते रहो। कि मेरे उसमें बहुत ज़्यादा वो आता है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब कि आप विचार आते होंगे, उनसे एंग्जाइटी आती होगी, देखो एंग्जाइटी आ रही तो एक सेंसेशन लेके आएगी, उसको देखते रहो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। लेटना है तो लेटे रहो, सांस देखते रहो, नहीं तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लो, उस समय बैठ जाओ, मुँह हाथ धो के आ जाओ, बैठ जाओ, ध्यान कर लो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, उसके बाद सो जाओ, बहुत अच्छी नींद आई। तो वो कहते हैं अगर मैत्री का अभ्यास आप रोज़ करें तो अच्छी तरह सोता है, सोती है, अच्छी तरह जागता है, जागती है, जागेगा भी अच्छी तरह से, रिफ्रेश्ड एकदम, क्योंकि नींद पूरी होगी, ठीक से सोए। सपने बदल जाते हैं, कि जो दुस्वप्न है ना, जिनको हम नाइट मेयर कहते हैं, बहुत डरावना, वो नहीं आएंगे। लेकिन इसमें सावधान ये रहना कि कुछ टाइम नहीं आए फिर आ सकते हैं, क्योंकि नीचे का कुछ कबाड़ ऊपर आ गया तो फिर आ सकते हैं। मेरे को 2-3 दिन पहले एक नाइट मेयर हुआ, मैं स्वामी जी से कह रहा था, मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसा सपना आया, तो वो आ सकता है, क्योंकि वो अंदर का जो है थोड़ा सा ऊपर आ गया, वो आ सकता है। लेकिन जनरली वो ऐसा नहीं है कि रोज़ ही आपको नाइट मेयर आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, औरों से आपके व्यवहार होते बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि जो अननोन फोर्सेस हैं,
जैसे फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, देवास हैं, सेकुलर लोग नहीं मानते, लेकिन अगर आप मानते हैं, कहते हैं वो आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसका ये रास्ता है, हम मदद करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगी या आपको कोई लॉटरी लग जाएगी, हो सकता है लग भी जाए, पर मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस रास्ते पे कि अच्छा ये अच्छे रास्ते पे कैसे चले, कोई अगर डेंजर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा पहले से आपको पता हो जाए कि अच्छा भाई ऐसा है। अच्छा, ये क्या होगा, लोगों से व्यवहार कैसे ठीक होगा, क्योंकि जब आप ध्यान करना शुरू करें ना तो एक एक्सरसाइज करें। जैसे आपने माना ऐसी सिचुएशन में जाना है कि जहाँ आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे भीड़ में है, कहीं शादी है, कहीं कुछ है, 2-4 मिनट पहले आप बैठ के अपने को देख लीजिए और तैयार होके जाइए कि अच्छा मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को थोड़ा तैयार रहना है, मेरे को अपने को देखना है, मेरे अपने को सांस को देखना है, मेरे बॉडी अवेयरनेस को देखना है, कोई रिएक्शंस आएंगे तो मेरे को देखना है। तो इससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि अब आपने ब्रेन में डाल दिया, दिमाग में डाल दिया कि वहाँ मेरे को अवेयर रहना है। तो उससे आपके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे, आप ठीक तरीके से बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। कई बार बहुत फालतू बात हो जाती है, लेकिन उसको कहेंगे ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। अच्छा, गुस्सा कम हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब स्वामी जी से बात हो रही थी तो वो कई चीज़ें पूछ रहे थे, बाद में मैंने वीडियोस देखे, मैंने कहा मैंने इस पर बोला नहीं ठीक से, क्योंकि उन चीज़ों को मैं काफ़ी टाइम बोल चुका हूँ, तो मुझे लगा कि अभी रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, लेकिन थोड़ा और बोला जा सकता था कई चीज़ों पे। जैसे उन्होंने कहा आपको क्या चेंजेज आए, तो मैंने बहुत संक्षिप्त सा उत्तर दिया ब्रीफ में, लेकिन बहुत सारे चेंजेज आए। मतलब गुस्सा बहुत कम हो गया, ग्रीड बहुत कम हो गई, लोगों से व्यवहार मेरे ठीक हो गए। लोग कहते हैं अच्छा यार पहले तो तुम इतना हंसते नहीं थे, अब हंस रहे हो। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा हंसी आ रही है अंदर से, तो मैं हंस जाता हूँ। मतलब वीडियो में भी कई लोग कहते हैं ना, किसी ने ये भी कहा कि आपके हंसी से हमको चिढ़ होती है। ठीक, अब सबको तो आप खुश कर नहीं सकते। ये एक ये होगा, आपको ये समझ आ जाएगी बात, हम सबको खुश नहीं कर सकते। अब बुद्ध कहते हैं ना कि जो मैत्री में जो मैं फ़ायदे गिना रहा था कि वो ह्यूमंस, मतलब कि मनुष्य उसको पसंद करेंगे, देवाज उसको पसंद करेंगे, लेकिन सब नहीं करेंगे। अब बुद्ध को सब ने नहीं पसंद किया, देवदत्त तो संघ को तोड़ के अलग चले गए। बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ थी जो उस समय पता है क्या कहते थे उनको, गंजे आ गए वे गंजे। मतलब जिन्होंने सिर मुंडा रखा। कई बार उनसे सामने कहेंगे ओ गंजो, हम नहीं देंगे तुमको कुछ नहीं। लिटरली, मतलब ये पाली कैनन में है, मैं अपने अपने आप नहीं कह रहा हूँ ये। तो ऐसा नहीं है कि हर एक ही उनको पसंद करता, लेकिन अब यहाँ तो मैत्री है ना, यहाँ करुणा है, ठीक है, वो कह रहे हैं मतलब क्योंकि उनको इतनी अकल है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको, इतनी अकल है भाई इनको, ठीक है, हम इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। हाँ, कभी उसको रोकना पड़े किसी ऐसी बात को कि आप पे कोई अटैक कर रहा, कुछ उस तरह कर रहा, तो उसको डिफेंड करना है। ऐसा नहीं है कि बस अब ठीक है हम सुनते रहेंगे, बस ऐसा नहीं है। करिए, डिफेंड करिए। सख्ती से पेश आना पड़े, सख्ती से पेश आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं अभी। कुछ तो इतने चेंज हो गए ना, जैसे मैं उनका जैक कॉर्नफील्ड का उदाहरण दे रहा था, उन्होंने कुछ इस तरह के लोगों के साथ काम किया कि जो सो ही नहीं पा रहे थे, खाना ही नहीं खा पा रहे थे सॉलिड, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की। ख़ास तौर पे फ़ौजी जो वियतनाम वार में थे, जो इराक वार में थे, उनके साथ काम किया और वो चेंज हुए। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसको करना शुरू कर दीजिए, सुन भी लीजिए, कर भी लीजिए। फिर बुद्ध कई और चीज़ें बोलते हैं, जैसे आज स्वामी जी से थोड़ा मजाक कर रहे थे हम, मैं कहा एक वो करें वीडियो, मतलब जो दान पे बोलें कुछ। बोले बोले हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए। बोले अगर कोई
मैंने कहा यार कोई फ़ोन करते हैं मेरे से पूछते हैं कि अच्छा सर कोई बात होगी मतलब कोई ज़रूरत होगी तो बताना। तो क्या कि उनको बोल दो कि अच्छा मेरा ये यूपीआई नंबर है, आप यूपीआई से हो जाता है क्या? मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। लेकिन उन्होंने कहा दान का बहुत महत्व है। अच्छा दान से क्या हो रहा है, एक तो आप उसकी मदद कर रहे हैं जिसको आप दान दे रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या होता है कि एक ये फीलिंग आती है कि अच्छा मैं कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये मेरे उससे जा रहा है। मतलब दान का मतलब पैसा ही नहीं है, दान का मतलब कुछ भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, भोजन हो सकता है, किसी की फिजिकल मदद हो सकती है, किसी को दो शब्द ही बोल दो आपके यहाँ के अच्छा है, किसी बच्चे को पढ़ा लो अगर उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तो थोड़ा सा रिलीज होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ये सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन उससे भी बनता है, क्योंकि वो हैप्पी हैप्पी वेव्स आपके अंदर जाती है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए बुद्ध उससे शुरू करते हैं कि दान दो, थोड़ा शील का पालन करो और समाधि का अभ्यास करो। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हैं, कई सारे रिसर्चेज का मुझे नहीं पता होगा, लेकिन आप अपने को भी देखते रहिए। अब जैसे मैं अपने को देख रहा हूँ कि अच्छा भाई इससे एक कंटेंटमेंट तो आता है, एक संतुष्टि आती है, एक ये आता है कि यार सिंपल होके रहो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे बहुत, जो कॉम्प्लिकेटेड है ना लाइफ, थोड़ा सिंपल कर लो, चाहे कहीं भी हैं आप, शहर में हो गांव में हो कहीं हो, गांव में सिंपल रहना थोड़ा आसान है, शहर में थोड़ा मुश्किल है, फिर भी रह सकते हैं। और फिर मन भी आपका थोड़ा सा ठीक हो गया, सहज हो गया, सिंपल हो गया, तो अब रहने में आसानी होगी। हालांकि हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कहें कि अरे यार क्या हो गया इसको, ये तो पहले ठीक ठाक था, अब क्या हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इस पर तो मतलब बहुत बोला जा सकता है, फिर भी आपके जो कमेंट्स हों, आप क्वेश्चंस हों, आप बताना, मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। और ध्यान करने से होगा, सुनने से नहीं होगा। सुनना अच्छा है। जिन आईटी वाले सज्जन का कमेंट था, जिनको मैं मिला हूँ कई बार, मतलब अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने कुछ हफ्ते तक तो ये कहा मेरे से कि मैं बैठता तो नहीं हूँ, सुन रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने नहीं कहा उनसे कुछ नहीं, पर उन्होंने देखा होगा, वीडियोस देखोगे, मैंने भी थोड़ा सजेस्ट किया होगा, 5 मिनट बैठना शुरू कर दिए, 5 मिनट में क्या होता है। फिर एक दिन वो आया कि यार मैंने थोड़ा बैठना शुरू कर दिया। सुनने से फ़ायदा होगा, लेकिन जब आप बैठेंगे ना असली फ़ायदा तब होगा। तो 5-10 मिनट, अगर जिसने बैठना शुरू नहीं किया, 5-10 मिनट बैठना शुरू कर दीजिए, जिसने शुरू कर दिया थोड़ा बढ़ा दीजिए, 20 मिनट कर दीजिए, 25 मिनट कर दीजिए। किसी ने ये भी कहा था कि मैं लंबा नहीं बैठ पाता, लेकिन मैं छोटी छोटी सिटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, और बढ़िया है। मतलब लंबी सिटिंग भी बढ़िया है, लेकिन ये छोटी भी बढ़िया है, क्योंकि अब रिमाइंड होता रहेगा। लेकिन 20 से 1 मिनट आप कर लीजिए, तो थोड़ा सा उसमें आ गए, रोज़ करने की स्थिति में 20 मिनट ठीक है। 20 मिनट में फिर थोड़ा सा सेटल होने लग जाते हैं थॉट्स, और फिर थोड़ा दिखने लग जाता है। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। नमस्ते।